हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में जानेंगे कि इससे जो है किस तरह के प्रश्न जो है अपने एनटीपीसी में आया हुआ है। तो यह जो सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो देखिए, यह क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में भारतीय संविधान की किस अनुसूची को शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग का बी, 7वीं अनुसूची में यह जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। कुछ इससे जो है और भी रिलेटेड जैसे प्रश्न हैं, जैसे कि आपका दिया है 10वीं अनुसूची में क्या है। तो 10वीं अनुसूची में आप लोग के जो है दल बदल है, और 7वीं अनुसूची में आप लोग देख ही लिए हैं कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची भी हैं। और 8वीं अनुसूची में भारत की जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले जो थे दोस्तों जो है 14 भाषाएं थी, बाद में इसको 22 भाषाएं हो गई हैं जब मान्यता प्राप्त हुई और भाषाओं को। तो 12वीं अनुसूची में देखिए शहरी और स्थानीय स्वशासन के बारे में दिया हुआ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अभी देखिए ऊपर आपने पढ़ा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोग का 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब देखिए इसमें भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे 8वीं सूची में 22 भाषाओं को तो उल्लेख है, उसको देखिए 8वीं अनुसूची में इसे जो है शामिल किया गया है। में 14 भाषाएं थी पहले, और 1967 में 21वां जब संविधान संशोधन हुआ तो उस समय सिंधी को जोड़ी गई। 1992 में 71वां जब संविधान संशोधन हुआ तो उस समय कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और 2003 में जो संविधान संशोधन 92वां हुआ, उस समय मैथिली, संथाली और डोगरी, बोडो को जोड़ा गया इस अनुसूची में। तो आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारत के सांसद को जातीय, उपजातीय एवं जनजातियों की अनुसूची जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है तो 341 और 341। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की कि सांसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की अनुसूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। इसमें पूछा है कि नहीं है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सामान्य नियम का एक अपवाद है। इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोगों का वह है डी, यदि न्यायपालिका सांसद को ऐसा करने के लिए कहती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोगों का वो है ए, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोगों का वो है ए, वन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपकी जो अलग जानकारियां हैं, जैसे कि संघ सूची जो है ये संघ के अधीन होती है, राज्य सूची राज्य के अधीन होती है, समवर्ती सूची संघ और राज्य दोनों के अधीन होती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को, जैसे शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों व पक्षियों के संरक्षण व न्याय प्रशासन को राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 112। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है। तो देखते हैं कि पहला विकल्प है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। तो और आगे देखते हैं 2 ऑप्शन और कौन कौन से हैं। 2 ऑप्शन आप लिखे हैं, अपरिहार्यता का उन्मूलन और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है जो है आप लोगों का, वह राइट ऑप्शन आप लोग का है ए ऑप्शन जो है राइट है आप लोग का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि यह कितनी बार जो है रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। देख लीजिए जो है कितनी बार है रिपीट किया। देखिए 16 में 2 बार आया, फिर 17 में, फिर 21 में 3 बार लगातार जो है 3 पेपरों में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए, 21 में। अभी इसी के बारे में ऊपर था, बोलने की स्वतंत्रता के बारे में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ और भी फैक्ट हैं, जैसे इसमें दिया है अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या है कि नागरिकों को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरोध के संरक्षण की बात की गई है।
अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध है। 24 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि 14 वर्ष से जो कम लोग हैं कारखानों में काम करते हैं उनके लिए यह निषेध करता है, यानी कि बंद करता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग का सी, गोपाल स्वामी अयंगर जो है इसके मसौदाकार थे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया? इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, 43 अनुच्छेद में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है अनुच्छेद 51। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ जो है अनुच्छेद 15 जैसे दिया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। और अनुच्छेद 31 कहता है कि संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था इसे जो है। और अनुच्छेद 14 जो है विधि के समझ, क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण के बारे में जो है अधिकार देता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की भाग 4 का अनुच्छेद 43B से संबंधित, ये 43B जो संबंधित वह सहकारी समितियों से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोगों का वह बी, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी, 56। और कुछ और भी जानकारियां दी गई हैं, जैसे 53 में जो है आपका संघ के जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, और 54 भी राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, मतलब उसके प्रावधान 54 में है, और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? इसका जो राइट ऑप्शन है बी, यानी कि वित्त से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोग का इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा नागालैंड। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखने से पहले देख लेते हैं कुछ अनुच्छेद के बारे में दिया, जैसे अनुच्छेद 371, अनुच्छेद जो 371 है वह महाराष्ट्र, गुजरात के राज्यों के लिए एक विशेष प्रावधान है, और अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य के लिए एक विशेष प्रावधान है, और अनुच्छेद 71B असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है, और अनुच्छेद 371C यह मणिपुर के लिए है, और 371D जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य के लिए एक विशेष प्रावधान है। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद हैं। आगे देखते हैं अगला अनुच्छेद क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किए गए हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोग का डी, और यह जो है कई बार भी एग्जाम में पूछा चुका है कि अनुच्छेद 3 के बारे में। तो अनुच्छेद 3 कहता है क्या है कि नए राज्यों का गठन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन आदि जो है अनुच्छेद 3 से संबंधित है। और अनुच्छेद 1 जो है संघ का नाम और राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 2 सांसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का परिवेश या स्थापना कर सकेंगे। अनुच्छेद 10 जो है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब ये अनुच्छेद 10 नागरिकता के जो अधिकार हैं वह बना रहेगा, इसके अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी जो है शासित नहीं है अनुच्छेद, यह अरुणाचल प्रदेश इसका राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है कि 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी, 300A। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगर देखिए राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले अन्य विषय जैसे पुलिस, भूमि सुधार,
व्यक्तिगत कर, कृषि, गैस आदि ये जो आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और संघ सूची के अंतर्गत जैसे विदेशी मामले, रेडियो, टेलीविज़न, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, निगम कर, यह जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो आता है जैसे विद्युत, वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, सामाजिक नियोजन, गोद लेना, यह सब जो आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है 110। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया। इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोगों का वह है ए 14 से 18। और देखिए 14 से 18 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है याद करने लायक है। ये सब जो है आप याद करें क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता जरूर है एक क्वेश्चन। जैसे 14 अनुच्छेद कहता है कि विधि के समझ समानता, 15 कहता है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अपृष्ठता का उन्मूलन, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया, और 23 से 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख, और 25 से 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख, 29 से 30 तक में अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो इसमें जो है 395 अनुच्छेद हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन आप लोगों का भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे। तो 395 अनुच्छेद थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 29। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देश किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 40। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 18। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आप लोग का डी 243। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आप लोग का सी 112। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्जातीय परिषद का गठन किया जा सकता है। इसका जो राइट ऑप्शन आप लोग का ए है 263। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 360। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 से संबंधित है। तो 368 जो आप लोग का वह संविधान के संशोधन से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रिया से संशोधन करने के लिए सांसद की शक्तियों को संबोधित करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 368। और ये संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं। 2020 तक जो थे भाग जो है 25 भाग हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो है निम्नलिखित संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन आपका है 169। 169 आपका राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रावधान परिवर्तन के लिए रीट जारी करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका ई अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को स्थानीय परिवर्तित और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधित प्रावधान किए गए हैं के तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किस से संबंधित है। इसका जो राइट ऑप्शन है बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सांसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग का 123।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग का सी अनुच्छेद जो है, सी ऑप्शन राइट है 23। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी 1954 को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई। इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग का ए। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।